झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। जनजातीय परिचय का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें जो है तीनों कथन जो है सही है। झारखंड की पहचान जो है एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में हुआ है और झारखंड में जो है टोटल 32 जनजाति निवास करता है। झारखंड में 32 जनजाति निवास करती है और 32 में से 8 गो ऐसे जनजाति जो है जिन्हें आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। 32 में से 8 जनजाति को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के आदिवासी प्रवेश निवास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। तो झारखंड में निवास करने वाला सबसे प्राचीन जो है जनजाति असुर है और असुर के बाद जो है बिरजिया और बिरहोर जनजाति जो है झारखंड में आए थे। असुर के बाद बिरजिया और बिरहोर जनजाति झारखंड में आए थे और बिरजिया, बिरहोर और खरिया तीनों जनजाति जो पहले कैमूर की पहाड़ी में रहते थे। बिरजिया, बिरहोर और खरिया जनजाति जो है तीनों कैमूर की पहाड़ी में निवास करते थे। वहाँ से तीनों जनजाति जो है झारखंड में आए थे। बिरजिया, बिरहोर और खरिया जनजाति जो है कैमूर की पहाड़ी से छोटा नागपुर में आए थे। ऑप्शन नंबर 4 जो गलत था, 800 ईसा पूर्व, यह गलत था। 600 ईसा पूर्व में जो है मुंडा और हो जनजाति जो है 600 ईसा पूर्व में झारखंड में आए थे और यहाँ आकर जो है राज्य का निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट किए थे। 600 ईसा पूर्व में जो है मुंडा और हो जनजाति झारखंड में आए और यहाँ आकर जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के जनजाति प्रवेश निवास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो उराव जनजाति जो है छोटा नागपुर में, मतलब कि उराव जनजाति जो है झारखंड में बख्तियार खिलजी के समय 13वीं शताब्दी में आया था। उराव जनजाति जो है झारखंड में कब आया था। तो 13वीं शताब्दी में। किसके साथ। तो बख्तियार खिलजी के साथ है। ऑप्शन नंबर 2 है कि और 13वीं शताब्दी में भी जो है संथाल जनजाति भी झारखंड में आया था। 13वीं शताब्दी में भी जो है झारखंड में संथाल जनजाति आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की अधिकांश जनजाति जो है किस श्रेणी में रखा गया है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में 13 को जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में रखा गया है। 13 जनजाति को जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मतलब कि सबसे अधिक इसी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड के जनजातीय स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो पहला है कि वर्तमान में जो है झारखंड में एसटी जो जनजाति जो है 26.20% है झारखंड में। झारखंड में एसटी 26.20% है। और 2 ऑप्शन है कि यह झारखंड समाज का सर्वाधिक पिछड़ा और कमज़ोर वर्ग है तथा इनमें ईसाई धर्मांतरण की प्रवृत्ति तीव्र है। मतलब ईसाई धर्म जो है बहुत जल्दी जो है अपना लेते हैं ये जनजाति। झारखंड के जनजाति जो है तुरंत जो है ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, जिस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं का जनजाति क्षेत्र का अभाव है। संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में जो संथाल सबसे आगे है। जनसंख्या में जो है संथाल जनजाति सबसे आगे है और संथाल जनजाति में जो है बी पॉजिटिव ज़्यादा रक्त मिलता है। संथाल में बी पॉजिटिव रक्त बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब संथाल जनजाति जो थे जब झारखंड में नहीं आए थे तो उस समय इनको खरवार कहा जाता था। झारखंड में जब संथाल जनजाति प्रवेश नहीं किए थे तो मतलब झारखंड से प्रवेश होने से पहले झारखंड में जो है संथाल को जो है खरवार कहा जाता था। संथाल को पहले जो है खरवार कहा जाता था और झारखंड में आने के बाद इनका नाम संथाल पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है,
संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गो गोत्र जो है संथाल में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन असत्य है और जो सही है ए, बी और सी सही है। यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। इसमें जो है समगोत्रीय विवाह जो है नहीं होता है और इनमें जो है प्रायः एक विवाह की प्रथा है, मतलब एक ही विवाह जो है कर सकते हैं संथाल। और ऑप्शन नंबर डी जो था कि संथाल जनजाति के बीच एकल और संयुक्त परिवार जो है नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं 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 गलत था, पाए जाते हैं। एकल और संयुक्त परिवार जो है संथाल जनजाति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो चाचो छठियार है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो चाचो छठियार के नाम से दीक्षा संस्कार जो है संथाल में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है? तो 8 प्रकार के विवाह जो है झारखंड में संथाल में है। क्वेश्चन नंबर 11, तो किरिंग बापला, किरजिंग जवाई, इतूत निर्बुलोक, टुनकी दीपली, बापला घर की जवाई और सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? संथाल में। मतलब ये सब विवाह जो है संथाल में होता है। 8 प्रकार के जो विवाह है यही 8 है। क्वेश्चन नंबर 12, तो किरिंग बापला के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। जो किरिंग बापला विवाह होता है अगुआ के माध्यम से होता है। अगुआ कराता है किरिंग बापला विवाह और इसमें जो है वर पक्ष मतलब लड़का पक्ष जो है लड़की को जो है दहेज देता है और दहेज को पौन कहा जाता है संथाल में। लड़का लड़की को दहेज देता है और वो दहेज को पौन कहा जाता है। और बारात के खाने का खर्च जो है वर पक्ष ही लेता है। लड़का के तरफ से ही जो है बारात के खाने का खर्च जो है उठाया जाता है संथाल में। किरिंग बापला के संबंध में यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक दृष्टिकोण से संथाल की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? संथाल के बारे में जो है राजनीतिक व्यवस्था कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। संथाल की राजनीतिक व्यवस्था मांझी परगनेत व्यवस्था कहलाती है और ग्राम पंचायत के मुखिया मांझी कहलाते हैं। संथाल की राजनीतिक व्यवस्था मांझी परगनेत व्यवस्था कहलाती है और ग्राम पंचायत के मुखिया जो है मांझी कहलाते हैं। जो ग्राम पंचायत के मुखिया है संथाल में उन्हें जो है मांझी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 है 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। 15 से 20 गांव मिलाकर जो है एक परगना बनता है और जिसका प्रधान जो है परगनेत कहलाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बना और उस परगना का जो है प्रधान को परगनेत कहा जाता है और यह गांव के बीच विवाद का निपटारा करता है। अब जो परगनेत का जो है प्रमुख जो परगनेत का भी एक प्रमुख होता है उसे जो है दिसुम कहा जाता है। परगनेत का भी प्रमुख को दिसुम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि दोनों गलत था। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि यह झारखंड में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यह जो है संथाल जो है झारखंड में सबसे बड़ा है लेकिन भारत में दूसरी नहीं है, भारत में यह तीसरी है। और ऑप्शन नंबर 2 है राज्य की कुल जनजाति आबादी में संथाल आबादी का हिस्सा जो है 35% है। इसमें 25% दिया हुआ था, 35% जो है टोटल राज्य में आबादी है संथाल का। क्वेश्चन नंबर 15, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोलाइटी बापला।
संथाल में जो विनिमय विवाह होता है उसको जो है गोलाइटी बापला कहा जाता है, और जो विधवा से विवाह कर ले उसे सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। जब विधवा से विवाह करे तो सांगा बापला, अब विनिमय विवाह करे तो गोलाइटी बापला। मतलब विधवा से जो विवाह करता है संथाल जनजाति में उसे सांगा बापला कहा जाता है, विधवा से विवाह करने वाला को। और जो सेवा विवाह जो है करता है संथाल में, जवाई बापला कहा जाता है। सेवा विवाह जो संथाल जनजाति करता है उसे जो है गर्दी जवाई बापला कहा जाता है। और संथालों में हठ विवाह एक होता है, हठ विवाह को जो है नारबोलिक बापला के नाम से जाना जाता है। हठ विवाह को निर्बोलोक बापला, हठ विवाह को जो है निर्बलोक बापला कहा जाता है। और जो है विधवा से विवाह करे उसे सांगा बापला कहा जाता है। जो विधवा से विवाह करे सांगा बापला, जो सेवा विवाह करे उसे जो है घरदी जवाई बापला, और जो है जो हठ विवाह करे उसे निर्बोलक बापला विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इतुत विवाह के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है, ए बी और सी तीनों सही है। इतुत विवाह जो है यह जो है प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, मतलब प्रेम विवाह को जो है इतुत विवाह कहा जाता है। और इसमें माता पिता की स्वीकृति के बिना ही हो जाता है। प्रेम विवाह जो है माता पिता नहीं मानता है, मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर जो है यह विवाह होता है। इतुत विवाह जो है मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, जो गलत है? तो डी गलत है। संथालों में जो है मुख अग्नि देने का रिवाज नहीं है, गलत है, क्योंकि जो संथाल जो है मुख अग्नि देते हैं। मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं। संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों के प्रथाएं हैं, और शव को नदी नाले के किनारे जो है जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है संथालों का सर्वोच्च देवता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के संथाल जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों जो है सही है, पहला और दूसरा। तो पहला है संथालों में दहेज प्रथा है, परंतु वर पक्ष जो है मतलब लड़का जो है लड़की को दहेज देती है संथाल में, और उसे पौन कहते हैं। और 2 है ऑप्शन, संथाल समाज में सबसे कठोर दंड जो है बिटला होता है, जो एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। यह सजा जो है निषेध यौन संबंध स्थापित करने पर दिया जाता है। और संथालों के युवा गृह पद्धति को जो है घोटुल कहते हैं, घुमकरिया कहते हैं, ये गलत है, घोटुल कहते हैं। संथालों के युवा गृह जो है पद्धति को जो है घोटुल कहते हैं, और घोटुल का संचालक जो है जोग मांझी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड के संथाल जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। संथाल मूलतः कृषक है, परंतु बुनाई कार्य भी इन्हें जो है अच्छा से आता है, और इनका प्रमुख जो है पेय पदार्थ जो है हरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संथाल समाज में जो है किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है संथाल समाज में। संथाल लोग जो है देवी दुर्गा को जोहर जाहेर एरा के नाम से पुकारते हैं।
संथाल लोग जो है देवी दुर्गा को जो है जाहेर एरा के नाम से पुकारते हैं और संथालों का गृह देवता जो है औरंग बोंगा है। संथालों का गृह देवता कौन है? तो औरंग बोंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड के संथाल जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 जो है सही है। संथाल के मुख्य देवता जो है सिंहबोंगा ठाकुर है, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो गलत था कि इनमें धार्मिक पुजारी को पाहन कहा जाता है, तो पाहन नहीं नायक कहा जाता है। जो संथाल जनजाति में जो है धार्मिक पुजारी को नायक कहा जाता है, पाहन नहीं नायक कहा जाता है धार्मिक पुजारी को। और इनमें शव दफनाने और जलाने दोनों जो है प्रथाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड के संथाल जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संथाल के बारे में कौन सही है? तो तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। संथाल का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है सरहुल है और संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला जो है जादो पटिया है। त्यौहार में सबसे ज़्यादा फेमस सरहुल है और पेंटिंग में चित्रकला में जो है जादो पटिया है। ऑप्शन नंबर 2, संथालों की भाषा संथाली है। संथालों की भाषा संथाली है जो ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। संथाली भाषा जो है किस लिपि में लिखी गई थी? तो ओल चिकी लिपि में लिखी गई थी। और ओल चिकी लिपि का जो है आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 में। ओल चिकी जो लिपि है इसका आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किए थे। ऑप्शन नंबर 3 है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी। संथाल गांव का प्रधान जो है मांझी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, संथाल के सारे पर्व जो है कृषि या प्रकृति से संबंधित है। संथाल का सभी पर्व जो है कृषि पर होगा या फिर प्रकृति पर संबंधित है। और संथालों के त्यौहार का आरंभ है आषाढ़ महीने से होता है। जो संथालों का त्यौहार है कब से स्टार्ट होता है? तो आषाढ़ महीना से जो है संथाल का पर्व जो है स्टार्ट हो जाता है। अब बाहा बा सोहराई एरोक सरहुल माघ सीम हरियार सीम करम बंधना इनके प्रमुख पर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोहराई पर्व जो है किस माह में मनाया जाता है? तो पोष में। सोहराई पर्व जो है कब मनता है? तो पोष माह में जो है सोहराई पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2 दोनों सही है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र जो है संथाल परगना कहलाता है। संथाल का मूल निवास जो है स्थान पहले पश्चिम बंगाल था, जहां इन्हें जो है साओतर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो संथाल थे उन्हें साओतर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फूल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सावन में धान की खेती में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हरियार सीम मनाया जाता है। सावन में जब धान की खेती में हरियाली आ जाता है तो संथाल जो है कौन सा पर्व मनाते हैं? तो हरियार सीम जो है पर्व मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संथालों के राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। प्रत्येक संथाल गांव में जो है एक पंचायत होती है। पंचायत के मुखिया मांझी कहलाता है और मांझी का सहायक जो होता है उसे प्रमाणिक कहते हैं। मांझी के सहायक को क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है, हड और पद मिलाना है। तो किस्कू हड जो है उसका पद जो है राजा है, मुर्मू हड का पद जो है पुजारी है, सोरेन हड का पद जो है सिपाही है, और मुरुडी हड का पद जो है किसान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मांझी की अनुपस्थिति में जब मांझी नहीं रहता है तो उसका कार्य कौन देखता है? तब मांझी का सहायक होता है प्रमाणिक, तो यही उनका कार्य देखता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है, मतलब कहाँ नहीं जाती है संथाल महिला? तो मांझी थाना में महिलाओं को जो है रोका जाता है, नहीं जाने दिया जाता है मांझी थाना में। क्वेश्चन नंबर 34 है, जादव पटिया चित्रकला शैली जो है किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? संथाल की मशहूर है चित्रकला कौन है? तो जादव पटिया चित्रकला संथाल में सबसे अधिक मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो डी वाला असत्य है, जो सही है ए बी और सी सही है। तो परिवार का प्रधान पिता होता है, संथाल परिवार जो है पितृ सत्तात्मक होता है, और समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है।